चलो अब देखो समावयवता शुरू करते हैं जी। क्या पढ़ेंगे? समावयवता। समावयवता। समावयवता इसे हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, मेरिज्म क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयवता मतलब वियौगिक। देखो अब इसमें कई पहले परिभाषा लिखते हैं, जैसे लिख ही देते हैं, बता देते हैं पहले। जैसे देखो कुछ ऐसे यौगिक होंगे ना जिनके यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या तथा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, दोनों की परमाणु संख्या क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन उनकी संरचना क्या होगी? अलग अलग होंगी। बस उन्हीं को हम समावयवता बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। इस घटना को ही समावयवता बोलते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना अलग अलग होती है, उसको हम संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं, या फिर समावयवता सिंपल बोल लेते हैं। और जो समावयवी यौगिक होते हैं उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। और इसको बोलने से अच्छा है कि समझा के लिखेंगे, अभी लिख करके समझाएंगे, अच्छे समझ जाओगे। तो पहले लिख लेते हैं कि वे यौगिक, ऐसे लिखते हैं जब दो या दो से अधिक यौगिकों की अणुसूत्र समान परंतु उनकी संरचना अलग अलग होती है, अलग अलग या फिर भिन्न भिन्न अलग अलग होती हैं, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं तथा इस प्रकार के यौगिकों को समावयवी यौगिक कहते हैं। समझ पा रहे हो? तो देखो दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र, उनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना क्या हो? अलग अलग हो, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस सिस्टम को हम बोलते हैं समावयवता। तो और इस ऐसे यौगिक जिनकी संरचना अलग अलग होती है उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? समावयवी यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समावयवी यौगिक बोलते हैं। हालांकि समावयवता और भी बड़ा टॉपिक होता है, लेकिन वो हमारे 11th क्लास के लिए, ठीक है, तो हम उतना डीप लेवल में बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो सिंपली बस ये समझो कि वे यौगिक जब दो या दो से अधिक यौगिकों की अणुसूत्र समान होते हैं परंतु उनकी संरचना अलग अलग होती है, तो समझ जाओ कि वो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। और इस प्रकार प्राप्त यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? समावयवी यौगिक बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण ब्यूटेन से शुरू होता है सर। देखो जैसे एक कार्बन है, ये 3 कार्बन से बना एक क्या है? 3 कार्बन से बना एक यौगिक है। ऐसे नाम क्या होगा इसका? बोलो जल्दी से। प्रोप है ना, तो क्या होगा? प्रोपेन होगा। तो क्या बताओ प्रोपेन का तुम कोई और संरचना बना सकते हो क्या? बोलो। प्रोपेन का हम कोई और संरचना नहीं बना सकते ना, चाहे जैसी बनाओगे वो हमेशा ऐसे काउंट किया जाएगा, 3 ही आएगा उसमें। लेकिन अगर कहीं तुम 4 बना दिए, ब्यूटेन मान लो बना दिए, देखो 1 2 3 4, 1 2 ऐसे, इसमें तो इसका अणुसूत्र क्या होगा बोलो तो? C, देखो 1 2 3 4 4 है ना, तो C4H कितना होगा? 10 होगा ना। देखो भाई 3 2 5 2 7 2 9 1 10, तो इसका नाम क्या है बोलो? इसका नाम है ब्यूटेन, नाम है ना,
मेथ एथ प्रोप ब्यूट, नाम क्या होगा? ब्यूटेन नाम होगा, ब्यूटेन होगा। इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे ना। अब इसी के देखो समावयवी यौगिक हम कौन बनाते हैं? हमने क्या बोला कि जिनके अणुसूत्र क्या होंगे? समान होंगे ना, परंतु उनकी संरचना क्या होगी? अलग अलग होगी। अब देखो हम इसी को एक और तरीके से बना सकते हैं। इसी जो C4H10 है, मतलब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन की सहायता से हम एक और यौगिक बना सकते हैं। जैसे देखो ऐसे 1 2 3 और यहां से 4, देख लो। ध्यान से देखना, सबकी हमने संयोजकता कंप्लीट कर दी, देख लो। देख लो इसमें कुल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। और कितने हाइड्रोजन? देखो 3 3 6 3 9 1 10। इसका भी सूत्र क्या होगा? इसका भी सूत्र C4H10 ही होगा ना। देखो दोनों के अणुसूत्र क्या है? बराबर, लेकिन इनकी संरचना क्या है? अलग अलग। इसको हम बोलते हैं मेथिल क्रियात्मक समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्किल, उसे हम बोलते हैं एल्किल। देखो जब ऐसा कोई, अच्छा बताओ, इसमें एक शाखा निकल गई ना, तो इसमें काउंट करने का रूल देखो क्या? काउंट करने का रूल ये है कि आप जिधर से भी काउंट करो उससे वापस नहीं आना, आपको एक ही तरफ से जाना और ऐसे जाना है कि हमें सबसे बड़ा चैन मिले, सबसे ज्यादा कार्बन मिले। उस रास्ते में हमें उस रास्ते से चलना होगा जिस रास्ते में सबसे ज्यादा कार्बन के परमाणु मिलेंगे। तो अगर हम ऐसे देखो 1 2 3 मन में से पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, किसी भी तरीके से तुम काउंट कर लो, हमें कितने कार्बन मिलने वाले? एक बार में 3 ही कार्बन मिलेंगे। तो चाहे जिस रास्ते से पढ़ो, तुम ऐसे भी पढ़ोगे तो भी कितना आएगा? देखो तो भी 3 ही कार्बन एक साथ मिलेगा ना। अब ऐसा नहीं कि 1 2 3 फिर घूम करके यहाँ चौथा कर दो, ऐसा नहीं। हम एक क्रमागत में आगे चलेंगे, ठीक है ना, पीछे नहीं मुड़ेंगे। तो भाई ऐसा अगर होता है ना तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसका आईपीसी नाम देखो कैसे लिखते हैं। इसका आईपीसी नाम लिखेंगे, देखो 2 पर क्या है? 2 पर CH3 है ना, तो 2 पर मेथेन जुड़ा कि नहीं बताओ? CH3 है ना, तो CH3 में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं ना, मतलब ऐसे नहीं, देखो ये होता है कि अगर CH4 में से अगर हमें एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या होता है? तो बचता है CH3 और एक बांड खाली हो जाता है। तो जब एक बांड खाली हो जाता है और बचता है CH3, तो इसी को हम मेथिल समूह बोलते हैं, मेथिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर एथेन है तो एथिल हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपिल हो जाएगा। तो अगर उसके में लास्ट में इल लगा है, YLE लगा है, तो समझ जाओ कि उसमें से एक हाइड्रोजन निकाला गया है। तो यहाँ देखो अगर ये हाइड्रोजन नहीं निकाला गया होता तो इसमें क्या होता है? देखो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो क्या होता है? मेथेन होता है। तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया? मेथिल हो गया। तो इसको ऐसे लिखते हैं। अच्छा ये किस पर जुड़ा है बताओ? 2 पर, तो लिखते हैं 2 मेथिल, 2 डैश मेथिल, मेथिल और कितना है? 3 है ना, मेथ प्रोप, तो प्रोपेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल, देखो 2 पर मेथिल है और कितना? मेथ प्रोप, तो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाता है 2 मेथिल प्रोपेन। तो मुझे बताओ ये जो है 2 मेथिल प्रोपेन जो है, ये इस नॉर्मल ब्यूटेन का समावयवी यौगिक है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों के अणुसूत्र क्या है? देखो समान है, लेकिन इनकी संरचना क्या है? अलग अलग। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। अगर हम एक देखें आगे, और एक और चीज अगर हम बात करें तो अगर हम पॉइंट और लिखना चाहें तो एक लिख सकते हैं कि समावयवी यौगिक के, समावयवी जो आखिर ये दोनों यौगिक कौन से यौगिक कहला रहे हैं? समावयवी यौगिक कहला रहे हैं ना। तो समावयवी यौगिकों के IUPAC नाम अलग अलग होते हैं, याद रखना। IUPAC नाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। IUPAC नाम अलग अलग होते हैं। अगर तुम सेम जैसे इसका नाम एन ब्यूटेन है तो इसका भी नाम अगर एन ब्यूटेन हो जाता तो दोनों में क्या फर्क रहता? कुछ नहीं। लेकिन इसका नाम अलग है और इसका नाम क्या है? अलग है। तो ये भी याद रखना कि जो समावयवी यौगिक होते हैं उनमें IUPAC नाम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक और चीज, जैसे ये एल्केन है ना, तो ये भी याद रखना कि जो एल्केन होता है, एल्केन हाइड्रोजन को, एल्केन्स ऐसे लिख लो, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन क्या करते हैं? निकाल देते हैं। कोई भी है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, चाहे जितना भी हाइड्रोजन, चाहे जितना भी एक श्रृंखला बन जाए,
उस श्रृंखला में से अगर एक हाइड्रोजन तुम निकाल दिए, जब एल्केन मतलब चाहे जो भी हो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वह एल्किल समूह बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्किल समूह, याद रखना, वह एल्किल समूह बन जाता है। एल्किल समूह बन जाता है। एल्किल समूह बन जाता है। समूह बन जाता है। जैसे कि अगर मान लो कि मेथेन है, अगर क्या है? मेथेन है, तो अगर हम मेथेन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेथिल हो जाएगा, मेथिल। ठीक है। अगर एथेन है, अच्छा हिंदी में लिख दें, मेथिल, मेथिल नहीं, याद रखना, ठीक है ना, मेथिल बनता है। और अगर कहीं एथेन है, क्या है? एथेन, तो अगर एथेन में से एक हाइड्रोजन हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो क्या बन जाएगा? एथिल बन जाए वो। बस लास्ट में समझ लो कि इल जुड़ जाता है, एथिल। अगर प्रोपेन है, प्रोपेन, तो प्रोपेन में से अगर एक हाइड्रोजन माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रोपिल बन जाता है, प्रोपिल बन जाता है। समझ पा रहे हो ना? और इस जो एल्किल समूह, एक और चीज, एल्किल समूह को ना ऐसे बांड आर से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे एक बंध है और बंध आर, आर मतलब है एक एल्किल ग्रुप है, मतलब एक कोई कार्बन का समूह है, कार्बन का यौगिक है जिसमें एक बॉन्ड क्या अभी खाली है, जिसमें एक, जैसे अगर ऐसे लिखा रहे जी बॉन्ड CH3, बताओ एक, इसका मतलब क्या कि मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाला गया ना, CH4 में से एक जब हाइड्रोजन निकालोगे तो CH3 तो बचेगा, तो क्या बन गया? मेथिल। जैसे देखो एथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 होता है ना, 2 दूना 4 2 6। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बॉन्ड C2H5 बन जाएगा ना। पहले 6 हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन जब हम निकाल देंगे कितना हाइड्रोजन बचेगा? 5। तो अब ये कौन सा ग्रुप बन गया? एथिल बन गया। इसे समझ पा रहे हो? एथेन है, एक हाइड्रोजन निकालोगे तो एथिल बन जाएगा। अगर मेथेन है तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे क्या बन जाएगा? मेथिल बन जाएगा। उस तरह जैसे ये कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। CH4 है, इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये बना लेगा बॉन्ड CH3, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो बॉन्ड एक खाली हो गया। और C2H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बन गया? बॉन्ड C2H5। भाई 6 था, तो एक हाइड्रोजन निकालोगे तो कितना? 5 ही तो बचेगा, ये हो जाएगा। तो समझ पा रहे हो ना, इस तरह से काम करता है। मिटा दें तो आगे देखो। हाँ। देखो ये एक होता है पेंटेन, हमने ब्यूटेन पढ़ा था ना, अब एक है पेंटेन। शांत रहो। तो C5H कितना होगा? 12 होगा ना। बोलो भाई, तभी तो नाम क्या होगा इसका? पेंटेन। PANTEN पेंटेन, इसका नाम क्या है? पेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या है? पेंटेन। अब देखते हैं पेंटेन के कितने समावयवी यौगिक बनते हैं। देखो एक पन्ना नहीं पलटो भाई, यहाँ देखो 4 5 कितने हाइड्रोजन है कुल मिलाकर के? कितने कार्बन है? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे टोटल? ऐसे सोच लोगे ना, ये हम बना नहीं रहे, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन से कितने? 3 2 5 2 7 2 9 3 12 हाइड्रोजन जुड़ेंगे ना। हम इसको बना नहीं रहे, ठीक है ना, बना लेंगे। नाम क्या होगा इसको बोलो तो? ऐसा कल्पना कर लो कि हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ, ठीक है ना। तो यन क्या होगा? यन पेंटेन होगा ना इसका नाम। यन क्यों लगा रहे हैं बोलो? हाँ, क्योंकि सीधा सीधा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो हम कितने समावयवी यौगिक बना सकते हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 1 2 3 4, हमने यहां पर एक लटका दिया कार्बन, बोलो सही है? देखो देख लो, एक अलग तरीके से बन गया कि नहीं बन गया? अब इधर हम ये देखो ये बताओ मेथेन रहा होगा ना, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकला तो नाम क्या होगा इसका? मेथिल ग्रुप होगा ना, मेथिल समूह। अब किधर से काउंट करोगे तुम्हें सबसे ज्यादा से ज्यादा कार्बन मिले? 1 2 3, और सबसे पहले भी ये मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे इधर से चाहे ऊपर ऊपर चाहे ऐसे नीचे जाओ। तो 1 2 3 4, तो कितना है? 2 पर क्या मेथिल है ना, तो 2 मेथिल और ब्यूटेन, बोलो सही है? तो नाम क्या होगा? 2 मेथिल ब्यूटेन।
समझ पा रहे हो? देख, तो एक समावयवी यौगिक बना, अब देखते हैं दूसरा बनता है कि नहीं कोई और। एक ऐसे हो सकता है, देखो 1 2 3 4 5, बोला ऐसे भी तो बन सकता है। सोच रहा हूँ हाइड्रोजन 12 मिलेंगे, तुम कुछ भी कर लो। हाइड्रोजन कितने 12 हैं तो 12 मिलेंगे, कंफर्म है। देखो 3 3 6 3 9 3 12, चाहे जिधर से काउंट करो। हमें क्या, हमें सबसे बड़ी कार्बन की श्रृंखला चाहिए। बताओ कितनी कार्बन की श्रृंखला मिलेगी, काउंट करो कितने मिलेंगे। 3 मिलेंगी ना जी। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, चाहे जिधर से काउंट करो सब तरफ कितनी मिलेंगी, 3 ही मिलेंगी ना। 1 2 3। अच्छा बता 2 पर क्या 2 बार मेथिल जुड़ा है ना, एक ऊपर भी जुड़ा है एक नीचे भी जुड़ा है, तो लिखेंगे 2, 2 डाई मेथिल। कितनी बार मेथिल जुड़ा है, 2 बार। और मेथ एथ प्रोप, तो नाम क्या होगा, प्रोपेन। तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, 2 पर 2 बार मेथिल ग्रुप जुड़ा, समूह जुड़ा, तो लिखेंगे 2 डाई मेथिल प्रोपेन नाम हो गया इसका। तो बोलो ये भी समावयवी यौगिक है कि नहीं है। आखिर इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, कितने हाइड्रोजन है, 3 6 9 12, 6 12 सब इसमें भी है। ठीक है, इसका समावयवी देखो ना, आईपीसी नाम अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। और कोई बना सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा अब देखो और कोई नहीं बना सकते हो। चाहे जितना बनाओगे ना वो कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा। देखो चाहे जैसे करो तुम, मान लो 4 तुम ऐसे बना दिया तुमने, बीच में अगर देखो कहोगे सर हमने यहाँ पर ऐसे कार्बन, एक बार यहाँ लगा देते हैं कार्बन, जब यहाँ लगा दोगे तो फिर किधर से गिनना शुरू कर दोगे तुम, बोलो इधर से गिनना शुरू कर दोगे ना। हमें सबसे पहले क्रियात्मक समूह चाहिए होता है, तो इधर से जब गिनना शुरू करोगे 1 2 3 4, देखो 2 मेथिल, बोलो 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया कि नहीं हो गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो 2 मेथिल ब्यूटेन, देखो 2 मेथिल ब्यूटेन ऑलरेडी लिखा गया। तो दिखने में अलग, इसको जान लो ऐसे है, इसको ऐसे पलट दिया गया। सोचो तो ये अलग यौगिक नहीं है ना, ये वही है। बाकी और कोई तरीका है अगर सोचो तो बनेगा, नहीं बनेगा। इसके सिर्फ इतने ही बनेगा। आप चाहे जितनी भी कोशिशें कर लीजिए, सब कोशिशें आपकी नाकाम जाएंगी। कहोगे सर ये बन गया, हाँ फिर देखो नाम मैच करना चाहिए हमें। क्या अगर नाम अलग नहीं, अलग हो जाए तो अच्छी बात है, मैच नहीं करना चाहिए। देखते हैं तो किधर से गिनना शुरू करोगे, ऊपर से ना 1 2 3 गिनोगे कि 1 2 3 4 गिनोगे ना। यहां देखो से क्या कर रहे हो, तो उधर कहां ध्यान दे रहे हो तुम यार, पढ़ा समझा यहाँ रहे, उधर एकदम मन लगाया हो, कहीं खोए हो लग रहा है। 1 2 3 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो 2 मेथिल ब्यूटेन, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 मेथिल ब्यूटेन, देखो 2 मेथिल ब्यूटेन दिखने में अलग है लेकिन वही चीज है। तो ये भी नहीं है, समझ पा रहे हो ना। और आगे कोई चीज अब चाहे जैसा खोजोगे नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि पेंटेन के कितने समावयवी यौगिक है, टोटल 3 है ना। ऐसे देखो कुल मिलाकर के अपने मिलाकर के कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। और हम कोई नहीं बना सकते। उसी तरह हेक्सेन का भी हम बना सकते हैं ना, बोलो हेक्सेन का। तो ये हेक्सेन का काफी ज्यादा होगा ना, वो 5 6 हो जाएगा उसका। ये नोट करना चाहोगे, नोट करो जल्दी, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो। बाकी समावयवता में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका आगे जब पढ़ने लग जाएंगे तो चलो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमसे समावयवता के बारे में डिफिनीशन परिभाषा पूछेगा और 1 2 यौगिक दे सकता है। मैं बस प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन दे सकता, तो हमने ब्यूटेन पेंटेन बता दिया। अब इससे बड़ा नहीं देगा आपको एग्जाम में, जल्दी नोट कीजिएगा। देखो मान लो कोई कार्बन श्रृंखला है, कोई बहुत बड़ी श्रृंखला है कार्बन की, ठीक है। अब ऐसे 1 या 2 तत्व ऐसे आएंगे ना जो उसके साथ जुड़ जाएंगे। अब 1 या 2 तत्व उसके साथ जुड़ गया और जुड़ करके उसकी पूरी रासायनिक क्रिया को ही क्या करता है, रासायनिक विशेषता को ही बदल देता है, उसकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषता को ही बदल देता है। तो वो जो पर्टिकुलर तत्व या फिर तत्वों का समूह जो जुड़ा है उसी को हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। नाम से देखो कन्फर्म है, क्रियात्मक समूह। यानी कि जैसे नेता नहीं होते, जैसे कोई पर्टिकुलर कोई बहुत बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में कोई एक नेता चला गया और वो क्या करे, पूरी टीम पूरी भीड़ को अकेले ही गाइड कर रहा है, अकेले ही सबको संचालित कर रहा है, नेतृत्व कर रहा है। तो वही नेता क्या कहलाएगा इस केस में, क्रियात्मक समूह कहलाएगा। तो हम बात करें कि वे तत्व या तत्व के समूह, वे तत्व या तत्वों के समूह।
जो, अब से एक, और तुम बहुत ज़्यादा बतिया रहे हो यार, मजाक मजाक में ज़्यादा बतिया ले रहे हो। मतलब इतनी बार हम देख रहे हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, फिर भी उसे पकड़ पकड़ बतिया रहा है। बड़े बदतमीज हो, मतलब इतनी बार इशारा करे फिर भी नहीं मान रहा है वो। वे तथ्य या तत्वों के समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर, कार्बन की श्रृंखला, श्रृंखला मतलब समझ रहे हो ना, एक कार्बन की चेन है, खूब बड़ी सी चेन है, कार्बनिक यौगिक है। तो वे तत्व या तत्वों के समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर, कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर उसके, उस श्रृंखला के, उस कार्बन की श्रृंखला के, उस कार्बन की श्रृंखला, या बोले तो यौगिक बोल सकते हैं ना, उस कार्बन की जो यौगिक बना है, कार्बन की यौगिक, यौगिक की भौतिक एवं रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक, रासायनिक विशेषता, विशेषता को परिवर्तित कर देता है, को परिवर्तित कर देता है। कामा क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। देखो वे तत्व, देखो वे तत्व या तत्वों के समूह, कोई जरूरी नहीं कि हो सकता है कि सिर्फ एक ही तत्व हो, जैसे कि कभी कभी क्लोरीन जाकर अकेले जुड़ जाता है, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ एक ही तत्व तो है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बस चाहे एक तत्व हो या फिर तत्वों का समूह, जैसे कि बॉन्ड CH3, बताओ जो अभी हमने मेथिल पढ़ा है, हमने जो एथिल पढ़ा है C2H5, ये भी तो एक क्रियात्मक समूह है। तो अगर हम बात करें CHO, ये भी होता है, एल्डिहाइड होता है, समझ पा रहे हो? तो वे तत्व या तत्वों के समूह जो किसी कार्बन की श्रृंखला में जुड़कर उस कार्बन की श्रृंखला या यौगिक की भौतिक एवं रासायनिक विशेषता को परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब ये क्रियात्मक समूह क्या क्या होते हैं? देखो उदाहरण के रूप में, अब जितने हम यहाँ लिख रहे हैं ना, उतने हम कल क्या करेंगे, सबके बारे में खूब अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ना, तो जो हमने एल्कीन पढ़ रहा था, क्या एल्कीन, वो भी एक क्रियात्मक समूह है, ALKENE। आखिर वो क्रियात्मक समूह देखो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, एक बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, देखो ऐसे होता है ना, हमेशा डबल बॉन्ड, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है ना, तभी तो क्रियात्मक समूह होता है, एल्कीन होता है ना, तो ये भी एक क्रियात्मक समूह है। अगर हम दूसरा क्या पढ़ रहे थे, एल्काइन, दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे, एल्काइन, एल्काइन जो कैसे होता था, जो कार्बन और कार्बन के बीच में अच्छा यहाँ डबल कार्बन होगा ना, डबल बॉन्ड होगा ना, देखो, और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंद होता है, 3 बंद। एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल एक होता है, एल्कोहल बोलते उसे, याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखना इसमें। एल्कोहल, इसमें होता है बॉन्ड OH होता है, अगर कहीं पर OH जुड़ जाए तो समझ लो कि कौन सा ग्रुप, कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड CHO, ये सब किसी कार्बन श्रृंखला में CHO अगर जुड़ जाए तो समझ जाओ कि क्या जुड़ा है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उसके साथ लगा हुआ है। बाकी और अगर बात करें कीटोन, क्या होता है, कीटोन, कीटोन जिसमें हम बोलते हैं ऐसे बॉन्ड CO बॉन्ड ऐसे होता है, अगर ये बीच में लगता है, एक इधर से R और एक इधर से R लगता है, मतलब इधर से कोई कार्बन श्रृंखला और इधर से भी क्या होती है, कार्बन श्रृंखला, दोनों कार्बन श्रृंखला के बीचों बीच में क्या होता है, CO कीटोन जुड़ा रहता है, तो वो क्रियात्मक समूह काम करता है। बाकी होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें होता है बॉन्ड COOH होता है, ये जुड़ा रहता है, बॉन्ड COOH मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। और कोई है जी, एक हैलोजन अभी छोड़ रहा है,
हैलोजन समूह, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह को ना हम बॉन्ड एक्स से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से, बॉन्ड एक्स से। और इस एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब क्लोरीन है, बॉन्ड Cl है, बॉन्ड Br है और बॉन्ड I है, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। ये हमेशा ऐसे आता है, बॉन्ड Cl में आता है या फिर बॉन्ड Br में आएगा या फिर बॉन्ड किस में आएगा? बॉन्ड I में आएगा। तो हम इतने क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और एल्डिहाइड लिखे ना, एल्डिहाइड लिखे। तो देखो, चाहे OH रहे, चाहे CHO रहे, चाहे बॉन्ड CO रहे, समझ रहे हो इसको, या फिर बॉन्ड COOH रहे, इसका मतलब क्या है? ये मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। अब आपको याद करना पड़ेगा, अगर OH है तो कौन सा ग्रुप है? एल्कोहल। अगर CHO है तो कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। अगर बॉन्ड CO बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है? कीटोन है वो। अगर ये बॉन्ड COOH है तो समझ जाओ क्या है वो? कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर कहीं क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है तो नाम क्या होगा? हैलोजन समूह होगा। समझ पा रहे हो? तो हम इतने क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे। अब ये वही क्रियात्मक समूह है जो मान लो कि कोई नॉर्मल कार्बन की श्रृंखला है, उस कार्बन की श्रृंखला में कहीं चुपके से अगर घुस गया तो उसकी पूरी विशेषता को ही बदल देता है। अगर ये घुस गया तो उसकी पूरी विशेषता को क्या कर देगा? बदल देता है। अगर कहीं पर क्लोरीन जुड़ गया, कहीं पर ब्रोमीन, आयोडीन जुड़ गया तो उसकी पूरी विशेषता को क्या करता है? बदल रख देता है। अगर कहीं बॉन्ड COH है तो उसकी विशेषता को बदल के रख देता है। समझ पा रहे हैं? इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे कल, मतलब सुबह में ही क्रियात्मक समूह में ये सब के बारे में पढ़ने वाले अच्छे से, ठीक है ना। और इन सब का नाम हम सीखेंगे, दो तीन नाम इसका सीखेंगे कि कैसे नाम लिखा रहेगा। और ये जरूरी है, इनमें से भी एग्जाम में एक आएगा क्वेश्चन की IPSC नाम कैसे, यही तो मेन IPSC नाम होते हैं, ठीक है।